जितनी स्टैब्लिश टीम्स हैं उनके कोचेस को मैच के दौरान नज़र लगाना, सिर्फ वो सिर्फ यूं करके बैठे होते हैं, बस कोई यूं करके बैठा होता है, कोई यूं करके बैठा होता है। हमारी टीम का कोच चल रहा होता है, थोड़ी देर बैठेगा, उसके बाद कभी ऊपर से नीचे आएगा ड्रेसिंग रूम में, कभी नीचे से ऊपर जाएगा, कभी किसी को इशारे कर रहा होगा, कभी क्या कर रहा होगा, कभी क्या होगा। पंजाबी में एक मिसाल क्योंकि आपकी टीम सेट ही नहीं है, ठीक है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका कप्तान ग्राउंड में कर क्या रहा है। महबूब साहब, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होती है। इतने हमारे सीनियर प्लेयर्स साल से खेल रहे हैं, पता नहीं कितने नंबर ऑफ ओडीआईज, कितने नंबर ऑफ T20s खेल चुके। कौन सी ऐसी दुकान है जहां से कॉन्फिडेंस बिकता है और वो खरीद के उनको हाथ में पकड़ा दे कॉन्फिडेंस? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? स्पेसिफिक हम किसी भी फॉर्मेट के लिए हम टीम सेट नहीं कर पा रहे, और जो हमने रिसेंटली सीरीज जीती भी है या फिर हमने कुछ मैचेस सीरीज के जो जीते भी हैं वो भी हमने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ देखे हैं कि बहुत कोई एक आधा मैच होगा जो हमें अपनी फेवर में लगा, वो भी उस कंडीशन में कि हमारा ये जिसे कहते हैं आगे से जवाब ये हमारा था कि अगली वाली टीम ने सही तरीके से नहीं खेला, इसलिए हम जीत गए, इसलिए हमारी फेवर में था। तो क्या आपको संजू ओपनर होना ये बात ठीक है, बाजू का आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 ओवर 1 आउट जो भी स्कोर 1 ओवर में भी आउट हो, ये ठीक है, लेकिन अगर वो भी खड़ा हो साथ में अभिषेक शर्मा तो मौत है बॉलर की। सर वो उनके अगर आप उनको देखें ना, आपने अगर 200 जायसवाल और वो दोनों ओपनिंग करते हैं सर, अगर आप 250 से ऊपर रन बनाए हैं ना आपने, तो उसमें तो ये इन दोनों की वजह से बने हैं। हाँ, तो कमाल ये है कि आपको संजू जैसा करैक्टर ऊपर मिलता है। इस तरह की मतलब 7 ओवर में 14 रन जिसमें 3 मेडन, आप एक के बाद एक मेडन होता चला जा रहा है, और ऐसा नहीं है, ऑन द ट्रॉट 3 ऐसा नहीं था कि उन तमाम बॉल्स में सारे के सारे ऐसे बॉल्स हों जिनको आप ये कहें कि रन निकल नहीं सकते। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। वैसा शुरू गई कोई अभी विद इन 10 ओवर ही इन्होंने कोई 15 17 18 वाइडन फेंकी हुई थी। 10 ओवर के अंदर ही कोई 17 18 वाइडे कोई फेंकता है यार, तो वो वाइड के भी चौके गए 1 2, फिर वाइडे इतनी वाइडे 31 रन एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए हैं। उसकी तारीफ तो करनी है, आसिफ याकूब की रिपोर्ट होगी। चले वो बात का वो देखे, किसी से भी गलती हो सकती है। अंपायर तो मुझे वाकई नहीं लगता ऐसा है जैसे वो डिसीजन दे गया, बहुत अच्छा अंपायर है, गलती हो जाती है लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जहां भी जाता है ICC के मैचेस करने हो जाता है। ठीक है, अब लोग हो सकता है शायद मुझे बोलें ये नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, बोलते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये जो भी है हो सकता है। मैंने अभी आपसे क्या बोला, लोग बोले नेगेटिव बातें करता है, भाई मेरी बातें नेगेटिव है जो भी, मैं सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। सीधा काम होता ही नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं सीधा काम होता है यहाँ पे, भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव। ये मेरा पॉइंट है अगला कि बासित भाई जैसा भी हो ना, 10 ओवर में 45 डॉट बॉल्स दिमाग घुमा देने वाली बात है ना। 10 ओवर में 45 डॉट बॉल्स, फिर उसके बाद आपका 4 ओवर में मेरा ख्याल है 17 रन थे, और 7 ओवर में भी या 14 रन थे, और 7 ओवर में भी हुई थी लगातार 3 मेडन। तो बात यह है कि अब चाहे कोई लेग स्पिन बॉलर हो, चाइनामैन बॉलर हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हो, कोई भी हो, बाबर आजम फंस ही जाता कहीं ना कहीं। ऊपर से फखर जमान, इतने मैच हो गए, हर गुजरते मैच के साथ चलो जी T20 में जरा थोड़ा सा हल्का उठा के देख लें, वो खुद सुपरस्टार थे गौतम गंभीर, फाइनल में क्या रन खेले उस बंदे ने हैं, और हर क्रूशियल स्टेज पे इनिंग खेली, 2007 में भी खेली उस बंदे ने, वो अंडर प्रेशर बड़ा तगड़ा खेलता था गौतम गंभीर, ठीक है ना। उसमें MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कोई भी टाइम पे उठा के देख लें तो वो सुपरस्टार होता है, तो उसके बगैर तो टीम होती ही नहीं है। आई डोंट, इतना खराब मैंने फकर को कभी खेलते हुए नहीं देखा। सही बात है, सही कह रहे हो। फकर जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है अब बेसाकी पे आ गया है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं, कोच की पसंद, कप्तान की पसंद, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग में आप क्विक नहीं, मिस फील्डिंग हो रही है, मतलब अब उसको पेन लेना पड़ेगा। जो बैठे हुए हैं या जो कोचेस काम करते हैं ना, खुले डुल्ले चैलेंज करता हूं इन लोगों को यार, मैं खुले डुल्ले। पावर हिटर कभी भी नहीं बनता, नेचुरल होता है पावर हिटर, नेचुरल होता है, उसको प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रैक्टिस चीजों की करता है, इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करता है। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ये छक्के नहीं मार सकता, मैं इसको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं छक्कों की, तो वो नहीं होता भाई। तो वो कैसे बना अभिषेक शर्मा, कैसे बना? क्या मतलब? अभिषेक शर्मा कैसे बना?
उसको तो युवराज सिंह ने बनाया ना यार। आप तो वो तो कितनी उसका तो 190 स्ट्राइक रेट है। सर मेरी बात सुन लें, T20 अब मेरी सवाल है बिल्कुल, मतलब अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। 55 गेंदे 32, 1 छक्का 2 चौके, फखर जमान साहब 55 गेंदों पे 32 का जमाना चल रहा है आजकल जो क्रिकेट चल रही है। क्या जमाना चल रहा है क्रिकेट का? ये जमाना कि आप 55 गेंदे खेले और 32 रन करके जाएं। बाबर आजम साहब 51 गेंदे और 29 रन, एक का 58 का स्ट्राइक रेट है और एक का 56 का है, और 55 तो 100 से ज्यादा गेंदे, ये 104 गेंदे ये दोनों खेल के जा रहे हैं और रन डाल रहे हैं टोटल 61। मुझे एक बात बताइए ना, इस कैलिबर का बैटर और बैट और पैड में इतना गैप किसका? बाबर का बोल रहा हूं मैं। ये आप बाबर को ना बोले ना, आप तो माइक हैसन को बोले जिसने बोला हाथ देख के नहीं खेलना। तीनों गुगली पे आउट हुए। फखर को देखो स्टंप, रिजवान को देखो एलबीडब्ल्यू और बाबर को देखो डंडा। तो गुगली नहीं हुई। हैरत है आप, मैं इसीलिए तो सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि यार ये कौन लोग हैं, किन लोगों के हाथों में क्रिकेट दे दी है। ठीक है, एक फास्ट बॉलर है उसको आप स्पिनर बना दोगे, एक फास्ट बॉलर है स्पिनर बना दोगे? बने बहुत बने हैं, बहुत बने नहीं बने हैं तो खत्म ही हो गए ना। नहीं वो मतलब अपने बचपन में, क्रिकेट के बचपन में। ठीक है, क्रिकेट के बचपन। नसीम शाह का क्या करना है ये सवाल है, बताइए कामी भाई। कोई बात नहीं यार, पहले भी कौन से मैंने कहा ना, अब परफॉर्मेंस कोई कुछ नहीं है किसी के लिए। अब सिर्फ टोटली क्या है कि पसंद कौन प्लेयर आता है, किसका फेवरेट है, जो पावर में है वो खेलेगा। चाहे वो एक टांग वाले को कहे ये बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो खेलेगा, कोई नहीं रोक सकता। हम आप कोई भी बोले, कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अब दिल को लगना होता है मैनेजमेंट को, जो हाई मैनेजमेंट जिनके हाथों में क्रिकेट है, बस। इस तरह की मतलब 7 ओवर में 14 रन जिसमें 3 मेडन। आप एक के बाद एक मेडन होता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं था कि उन तमाम बॉल्स में सारे के सारे ऐसे बॉल्स हों जिनको आप ये कहें कि रन्स निकल नहीं सकते। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। वैसा उनको देख के, उस गेंदबाजी को देख के ऐसा नहीं लगता था कि आप इनके ऊपर रन्स नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। इसको बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप बाबर से शायद आप फिर एक्सपेक्ट कर ले, फखर से थे, फखर जब क्रीज पे मौजूद हैं और 18 गेंदे खामोशी रहे, रुका रहा है। इवन उसको मतलब ये वही चीज है ना, दूसरे एंड से जब आपका टॉप, इवन जब बाबर आजम जैसा बैट्समैन डॉट पे चला जाएगा या बीट होना शुरू हो जाएगा ना, तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा ना बैट्समैन, उसके ऊपर एक इजाफी दबाव आएगा कि यार ये टेक्निकली इतना साउंड बैट्समैन है, ये अगर इतना बीट हो रहा है, इसको लाइन लेंथ पकड़ने में जरा मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है कि समथिंग, मतलब कुछ डिफरेंट है ना पिच में जो बिहेव कर रहा है। ना कोई 145 प्लस पे बॉल हो रहे हैं। एक अच्छा सा चैनल है और उसको भी आप अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो ये बड़ी स्पेसिफिक हम किसी भी फॉर्मेट के लिए हम टीम सेट नहीं कर पा रहे। और जो हमने रिसेंटली सीरीज जीती भी है या फिर हमने कुछ मैचेस सीरीज के जो जीते भी हैं, वो भी हमने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ देखे हैं कि बहुत कोई एक आधा मैच होगा जो हमें अपनी फेवरेट में लगा, वो भी उस कंडीशन में कि हमारा ये जिसे कहते हैं आगे से जवाब ये हमारा था कि अगली वाली टीम ने सही तरीके से नहीं खेला, इसलिए हम जीत गए, इसलिए हमारी फेवर में था। तो ये क्या एग्जैक्टली सेट ऑफ प्लेयर्स तो वही है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ हमारी प्लेयर्स, वही ऑलराउंडर्स की भरमार। और ये जो ऑलराउंडर का वर्ड है ना, ये सबसे अगर कोई मुश्किल टर्म है ना क्रिकेट में, तो वो ऑलराउंडर है। मोहसिन साहब, उसने 10 ओवर भी करने हैं। वनडे क्रिकेट में आप उससे 10 ओवर भी एक्सपेक्ट करेंगे, आप उससे 100 भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कभी पाकिस्तान के 70 पे 5 आउट हो गए, फहीम अशरफ 100 करने की काबिलियत रखते हैं सर? ये आपके ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर तो टफ बहुत सिचुएशन है। हार्दिक पांड्या जब आएगा ना नंबर 5 पे बैटिंग करने, तो हमें लगेगा कि ये 100 भी कर सकता है। जब वो बॉलिंग करने आएगा, हमें लगेगा कि ये 5 विकेटें भी ले सकता है। उसके बाद आप हर टीम में आएंगे तो एक एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। कैमरन ग्रीन के साथ भी आप ये चीज दे सकते हैं। टेस्ट मैचेस में उनको प्रॉपर नंबर 6 पे वेबस्टर, नंबर 3 पे ग्रीन खिलाते हैं, वो दोनों उनको 5 विकेट हॉल्स भी लेके देते हैं। ऑलराउंडर की तो डेफिनेशन ही बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ पे 2 छक्के वाला भी ऑलराउंडर है, 4 ओवर वाला भी ऑलराउंडर है, और जिसने अगले 3 मैचों में जिसको कप्तान ट्रस्ट करके ओवर ही नहीं कराता, वो भी ऑलराउंडर जी। यहाँ पे वो बेस्ट। और फिर सोने पे सुहागा जो हमारी रैंकिंग्स जारी होती हैं, हम अपनी दोनों कैटेगरीज में परफॉर्म ना करें, किसी एक में परफॉर्म कर ले, हम नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। रैंकिंग्स तो आजकल ऐसी हो गई है कि ये रैंकिंग सिस्टम भी हमें कभी समझ नहीं आया। निकलना पड़ेगा अब ना। अब वो चीज नहीं रह गई। अब हर वेडनेसडे को रैंकिंग चेंज होती है। अब तो किसी को पहले एक होता था कि जी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, नंबर 1 और हम ये सोच रहे हैं कि इसने तो पिछले मैच में परफॉर्म ही नहीं किया, तो ये नंबर 1 पे कैसे आ गया? तो ये ऑलराउंडर जब तक आप जो कैटेगरी है,
सॉरी जी 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 मोहसिन साहब कंटिन्यू। सिर्फ छोटी सी बात है, ये जो होती है ना ये रैंकिंग, ये एशिया के लिए बनाई है। इसको मतलब वो सेना वाले सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई गई नहीं देखते। मुझे ये बताएं कि आपने टीम परफॉर्मेंस करनी है, हम सारा दिन ये कहते हैं यार 25 हो गया ना तो मेरी बैटिंग ठीक रहेगी, हाँ। 1 विकेट हो गई ना मेरी बैटिंग। हाँ, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मैंने इसमें परफॉर्म कर दिया ना तो मैं अगले 3 मैचेस के लिए तो मैं फिर रैंकिंग को हमने क्या करना एग्जैक्टली चाटना, वो आप तो परफॉर्म करें ना। सॉरी, और ये जो हमारी वो बात है ना 4 ऑलराउंडर्स वाली 3 ऑलराउंडर, ये चीज आई है फ्रेंचाइज क्रिकेट से। ये चीज T20 क्रिकेट में कुछ हद तक चल जाती है, लेकिन वहां पे भी इतनी को कामयाब चीज नहीं है। वहां पे भी बड़ी टीमें वही हैं जो 5 प्रॉपर बॉलर, 5 बैटर, 1 कीपर के साथ जाती हैं, वही टीम्स वहां पे भी ज्यादा कामयाब। T20 में चले फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ये चीज दे दी, इंपैक्ट प्लेयर वहां पे आपको पता चलते हैं, 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, वो प्लेयर चेंज भी हो रहा है, वो 4 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, थोड़े से रन हुए, सबने मिल मिला के 200 कर दिए। वनडे क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट गेम है। आप इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में 4 ऑलराउंडर खिला लें, मोहसिन साहब टीम बन सकती है। टेस्ट क्रिकेट जितना बड़ा फॉर्मेट होता जाएगा उतनी वो स्पेशलिस्ट की गेम होती जाएगी। T20 में भी 20 ओवर है जी, 8 बॉलर आप क्या करेंगे? 5 बैट्समैनों की अगर बारी नहीं ले सकते तो खिडाउन के डे 5 बॉलर 120 बैट्समैन है, 20 ओवर है, 4 ओवर है, तो अगर आप 4 ओवर भी बारी अच्छी तरह नहीं ले सकते तो फिर उसको खिलाने की तो बनती है। फिर आप वो लोड उठा के गए, वनडे में तो समझ आती है कि आप लोड उठा के तो किसी ऑलराउंडर पे डाल दें, और भी T20 में 20 ओवर भी आप बारी नहीं ले सक रहे तो फिर आपका हक ही नहीं बनता वो क्रिकेट खेलने। और ये जो माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच है ना, वही पाकिस्तान T20 आई टीम में लेके, लेकिन उसका कोई खासा हमें फायदा नहीं हुआ। हमने हुसैन तलत को भी ऑलराउंडर कहा, हमने फहीम अशरफ को भी कहा, हमने मोहम्मद नवाज को बेस्ट स्पिनर कह दिया। जब 2 लेफ्टी खड़े हो तो हम नवाज से बॉल नहीं करवा सकते, ये हमारे बेस्ट स्पिनर और जो अबरार हैं और जो फैसल हैं उनको हम चांस नहीं दे रहे। सही बात है। अच्छा, हम बात ही कर रहे हैं अपने कोच की, जब हमारी बात आ गई है तो माइक हैसन मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम क्रिकेट से फिलहाल दूर नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली सीरीज खेलते हुए जा रहे हैं। हमने एशिया कप से हमने शुरू किया, उसके बाद हमारी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आ गई, अब श्रीलंका हमारी सीरीज आ गई है, हम ब्रेक पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद जो है एक टीम सेट नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है कि ये क्या इश्यूज हैं, क्या रीजंस हैं, कोई क्या मैनेजमेंट इश्यूज हैं, कोई सिलेक्शन कमेटी के इश्यूज हैं, क्या इतने इश्यूज हैं कि आगा भी अच्छा खेला, आसिफ याकूब भी अच्छा खेला। अब मैं आसिफ याकूब या मासिद भाई आपसे मैं चाहूंगा आप अपना चश्मा उन्हें गिफ्ट करें। बहुत बड़ा फेवर दिया उसने, बहुत बड़ा फेवर दिया है। मुझे एक बात बताइए, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप जो हुसैन तलत और आगा की हुई, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप है, हमें मैच में वापस लेकर आई, लेकिन LBW मतलब ऐसा प्लम यार कि मतलब कोई बात ही ना समझ में आए। नजीब, बात प्लम की नहीं है, बात ये भी कि रिव्यू भी नहीं था, उन्होंने दोनों अपने रिव्यू जाया कर दिए। पहला तो उन्होंने शुरू में ही कर दिया था, बिल्कुल स्टार्ट होते ही, वो दूसरा भी उसी में दूसरा भी थोड़ी देर बाद ऑफ बॉलर पे कर दिया था, फर्नांडो पे जी। लेकिन वो हैरत है, आसिफ याकूब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ा अच्छा एम्पायर है, उससे ये मिस जजमेंट कैसे हो गई? वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की बैटिंग में, जो पार्टनरशिप हुई ना 138 की, 0 पे था हुसैन तलत, 0 पे नो डाउट। उसके बाद वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन बात वो हसरंगा ने जिस तरह ट्रैप किया फखर को, हसरंगा के आते ही जो है वो फखर ने उनको पहली बॉल पे जो है वो 6 हिट किया, एंड उसके बाद ही नोटिस्ड एंड ही मैनेज कि हाँ जी इसको क्रीज से बाहर निकालना है, थोड़ी सी जरा शॉर्ट पिच बॉल फेंकनी है कि उसकी वजह से वो क्रीज से बाहर निकले, एंड ही गॉट हिम इन दैट ओवर ही प्लानिंग। तो हम जब सीनियर वर्सेस सीनियर होना चाहिए ना, तो फखर भी सीनियर है, बट वो सीनियर वर्सेस सीनियर हमें मेंटल स्टेटस पे दिखते नहीं है। देखिए, जब वो इतना लंबा खेल गए थे और जब बाउंड्री ले लिया हुआ है उन्होंने, तो उनको अपनी इनिंग्स को वही वक्त था। अब देखें, इस वक्त बैटिंग निस्बतन आसान है, इस वक्त बॉल ज़्यादा बेहतर आ रहा है। जो फ़खर का और बाबर का टाइम था जब वो खेल रहे थे, अगर वैसे वो इतना मुश्किल टाइम नहीं था जितना उन दोनों की वजह से लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा खेल नहीं रहे थे। तो अब वो टाइम था कि जब आप अपनी बैटिंग में जो आपने डॉट बॉल खेले हैं, आप अपनी एवरेज को बेहतर कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 रन पर ओवर करके आपके जो डॉट बॉल्स हैं आप उनका खाता पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म के शॉट्स खेलते हैं, जब आपके रन्स नहीं निकल रहे होते हैं और फिर बॉलर आपको ट्रैप करता है, जिसका आपने भी हवाला दिया है, तो यही तो मुकाबला है।
कि बॉलर आपसे आगे है या आप उससे आगे हैं, तो वो बॉलर आगे था और उसी तरीके से उसने देखें आउट किन किन को किया है और कैसे किया है। ठीक है, बाबर इतने कॉन्फिडेंट के साथ नहीं नजर आए जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो इत्माद उनमें नजर नहीं आ रहा था। इवन जब वो टेस्ट मैचेस में खेल रहे थे स्पिनर्स को निस्बतन बेहतर थे, लेकिन इन वनडे मैचेस में उनकी बैटिंग में उस इत्माद की कमी नजर आई है कि जो उनकी बैटिंग का खासा है वो लाइन में भी बाज़ औक़ात इस वनडे मैचेस में लगा है कि वो लाइन मिस कर रहे थे। पाकिस्तान की टीम दुनिया में कहाँ खड़ी है? वनडे में 5वें नंबर पर। अब ये जो आपने बात की, ये इसका मतलब जो आपने बात की इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दूसरी कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, ठीक है, इंग्लैंड हो, ठीक है, नहीं न्यूजीलैंड अभी मैं नहीं कह सकता, इंग्लैंड हो, ये 4 जो कंट्रीज हैं इसकी बी टीम और पाकिस्तान टीम की ए टीम, फिर आपका कहने का मतलब ये एक ही जैसे है ना फिर तो, क्योंकि अगर हम उन टीमों से कम, छोटी टीमें जो भेजते हैं उनसे हम इतनी मुश्किल से जीतते हैं, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि फिर कंपैरिजन करें तो हमारी मेन टीम कहाँ खड़ी हुई है और उनकी बी टीम कहाँ खड़ी हुई है, तो फिर उनकी जो बड़ी टीम आएगी फिर क्या होगा? हकीकत है ना, नहीं तो हकीकत है ना, जब दूसरी आपका सिस्टम ऐसा चेंज होता है हर दफा, हर महीने आपका सिस्टम चेंज होता है। अभी खैर बड़े अरसे से नहीं हुआ, बड़ा अच्छा काम हो रहा है डोमेस्टिक सतह पर, बहुत अच्छा काम हो रहा है, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन आपकी टीम की जो क्वालिटी है ना वो इवेंट में पता चल जाती है आपकी टीम क्या है। बिल्कुल, दूसरे बड़ी टीम खेलते हैं, आप देख लें अभी। अच्छा, आप देख लें इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इंडिया और साउथ अफ्रीका एक चीज है रिजिड सिलेक्शन बहुत ज्यादा। आप देखेंगे उन्हीं प्लेयर्स को इतना वो उन्होंने चांस देना है, लेकिन जो यंग प्लेयर है उसको 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा देना है। अब आप ये देखेंगे कि जब हम 27 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे ना, हमें यही फास्ट बॉलर जो आज खेल रहे हैं ना मोहसिन साहब, यही 4 वहां पे खेल रहे होंगे, यही वो हैं जो 2023 वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं। तो हमें कोई नया फास्ट बॉलर मौका ही नहीं मिला किसी को भी यहाँ पे खिलाने का। लेकिन फिर इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए थी ना कि अगर किसी को और को मौका नहीं मिला तो ये इतने पॉलिश होने चाहिए थे। इनकी तो फिटनेस खराब हो गई है। आप मुझे बताएं, नसीम शाह अभी आप देखिएगा, इनके फास्ट बॉलर्स को बॉल करते देखिएगा और जब हमारे करेंगे आप उनकी फिटनेस का अंदाजा कीजिएगा। ये और इस जितना हम लोग माइक हसन को ब्लेम करते हैं, शाहीन शाह तो चले अभी कैप्टनसी में भी नहीं है, उनकी इतनी से नहीं है, आकिब जावेद साहब भी उतनी जिम्मेदार हैं इस टीम को यहाँ तक पहुंचाने में। उनकी सिलेक्शन भी कोई इतनी को खासी वो नहीं रही कि आप कहें जी कि इस प्लेयर को इन्होंने बना दिया यहाँ तक। T20 आई टीम में आपने आज से 6 महीने पहले आगा सलमान ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि ये हमारे 3 जो है फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, उन 3 में से 2 ड्रॉप हो चुके हैं, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, सिर्फ साइम अयूब रह गए। इन 3 की बात की थी उन्होंने। तो जो हमारे कैप्टन 4 महीने में अपने डिसीजन को 3 इतने बड़े उनके फ्यूचर टैलेंट्स को उनमें से 2 ड्रॉप कर सकते हैं और आने वाली सीरीज में शायद वो खुद भी ड्रॉप हो जाएं, तो फिर आप सिलेक्शन में कंटिन्यूटी कैसे ला सकते हैं? और यही चीज है, फिर वो पिक एंड चूज, कभी वो कैप्टन कभी वो कैप्टन, और कभी हर बंदा कैप्टन है। हर बंदा टीम में कैप्टन है। 6 तो हमारे कैप्टन है यहाँ पे। इसकी वजह देखे ना आपने महबूब साहब, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होती है। इतने हमारे सीनियर प्लेयर्स साल से खेल रहे हैं, पता नहीं कितने नंबर ऑफ ओडीआईज, कितने नंबर ऑफ T20s खेल चुके। कौन सी ऐसी दुकान है जहां से कॉन्फिडेंस बिकता है और वो खरीद के उनको हाथ में पकड़ा दे कॉन्फिडेंस? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? यार स्पिन विकेट पे खिलाया नहीं उसको, फैसल अकरम को, तो आप बोले पाठा। लेकिन बासित भाई ये टीम और अपने घर में तो कहीं भी ट्राई कर सकते हैं ना, ऐसी क्या? अरे नहीं करेंगे यार, क्या हो गया नजीब, इनकी सोच नहीं जानते हो आप यार। सही कह रहे। वसीम जूनियर को पहले 1 मैच खिला के आप बाहर कर दिया। कितना एक अरसे तक सुफियान मुकीम ट्रैवलर बन के घूमता रहा, उसको मौका ही नहीं मिलता था। सबके साथ यही चलता है। हाँ जी, ये चीजें सामने आती हैं फिर बाद में, आप क्या समझते? नहीं आती हैं। जब आईसीसी इवेंट होगा ना तो ये चीजें सामने आएंगी। वो क्या नाम था मुल्तान सुल्तान का लेग स्पिनर लंबू, जिससे उसामा कहाँ है वो बेचारा आजकल? पता नहीं कहाँ है यार उसामा मीर। वो पिंडी में डोमेस्टिक खेल रहा है, कप्तान है सियालकोट की टीम का। हाँ लेकिन कैसे काट रहा है उसको क्यों सीन से आउट कर दिया? बिल्कुल काट दिया सीन से आउट नहीं करा। ऐसे देखो ये ऐसे काट दिया। यहाँ पे बस मसला पता है क्या, यही फर्क है कि हम लोग ना किसी प्लेयर्स को लाते हैं तो ऐसे लाते हैं, जब बिल्कुल साइड लाइन पे करते हैं तो वो एकदम से पाकिस्तानी लगता ही नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस आपकी मैनेजमेंट जो होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपने किस तरह खेलना है, और आपको अगर जो भी प्लान देते हैं उस प्लान के ऊपर आप जाके अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको पता है कि आप ड्रॉप नहीं होगे टीम से। लेकिन हमारे यहाँ एक फेयर फैक्टर जरूर है कि अगर परफॉर्म नहीं होता और आप इसी प्लान के ऊपर जाते हो और वहाँ पर आपको परफॉर्म नहीं होता तो आप ड्रॉप हो जाते हो।
तो मेरे ख्याल में जब आप अपने सीनियर प्लेयर को, एक तो जो सोशल मीडिया की जो बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है इस वक्त कि आप प्लेयर को टीम में डालते हो और पीछे से उसके मुतालिक बात भी करने लगते हो कि यार मतलब ये टीम में कब तक इनको खिलाएं और उसका इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो एक अनड्यू प्रेशर भी पड़ता है किसी भी सीनियर प्लेयर के खिलाफ। तो अगर आपने बाबर को खिलाना है, आपने फखर को खिलाना है, तो आप इनको बताएं कि आपके पास इतने मैचेस हैं, इतनी ये आपके मैचेस मिलेंगे आपको, आप अपने माइंड के साथ जो आपके स्किल हैं आप उस पर खेलें, क्रिकेट खेलें और परफॉर्म करें, आपको नहीं ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये उनके ऊपर तलवार लगा के बैठ जाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो, दुनिया में कोई भी प्लेयर आता है उसको आप उस पर तलवार लटकाएंगे तो वो मुश्किल में आएगा। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से ये खत्म करनी पड़ेंगी कोचेस को भी और कप्तान को भी, कि जिस तरह की वो बात कर जाते हैं तो वो अनड्यू प्रेशर हो जाता है। और महमूद साहब दोनों तरफ ये जो आपने तलवार की बात की है कि हाँ ठीक है प्लेयर के ऊपर तलवार लटकी हुई होती है, आप नहीं अच्छा करेंगे तो किसी और को चांस मिल जाएगा, कोई और नहीं करेगा तो किसी और को मिल जाएगा, मगर दूसरी तरफ इन कॉन्ट्ररी हम ये भी देखते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया हुआ होता और वो वापस घूम के जो है वो टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो एक ये दूसरी तरफ ये भी तो ज्यादती है ना। ज्यादती डेफिनेटली। देखें, आप अगर किसी को ड्रॉप करते हैं, वो जाता है, वो कहाँ अपनी चीजें ठीक करके वापस आता है, वो डोमेस्टिक के अंदर जाते हैं ना। वो लड़के तो डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहे, जब डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका कमबैक कैसे हो जाता है। तो हमारा तो सबसे पहले तो सिस्टम एरर है कि हम किसी प्लेयर को अगर ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप क्यों हुआ, उसकी खामियां क्या हैं। फिर अगर हम वो डोमेस्टिक में जाता है या एनसीएज हमारी हैं, वहां पर उनको बताया जाता है कि भाई ये इसकी खामी है, इसके ऊपर काम करो, तो उसके बाद वो काम हो जाता है। फिर वहां से रिपोर्ट आती है कि इज नाउ ओके और ये दे परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसका कमबैक होता है। हमारी है तो विदाउट कुछ खेले बगैर, एनसीए में जाए बगैर लड़के का वापस आप बैक कर देते हैं प्रेशर की वजह से। कभी किसी का प्रेशर आ जाता है कि उसको लो, सोशल मीडिया का इतने प्रेशर्स होते हैं, तो वहां पर वो जब कमबैक होता है तो फिर आपको ऐसी परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी ना। इफ एंड बट पे आप चलते हैं, कंसिस्टेंसी आप में किसी प्लेयर में आपको नजर नहीं आती, टेक्निकल फॉल्ट्स आपको प्लेयर्स के अंदर नजर आ रहे हैं कि वो उनमें क्या प्रॉब्लम है। आपका कोच जो है वो ये कहता है स्पिनर को खेलने के लिए आप जो है वो पिच पे देखते हैं। भाई जब तक आप उनको हाथ नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या वो आर्मर कर रहा है, क्या वो ब्रेक करने जा रहा है या राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो किस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो आप पिच के ऊपर कैसे खेल सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा स्टांस में भी, मैं देखें बड़ी लंबी बात हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये प्लेयरों को प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से इनको जो पुराने आपके टॉप क्लास प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, उनकी कुछ वीडियो दिखाएं, उनका स्टांस दिखाएं, वो कहां से कट मारते थे, कहां से पुल मारते थे, कहां सिंगल पे रोटेशन और स्ट्राइक कैसे करते थे, तो फिर ये चलेगा। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम बातें करते चले जाते हैं, बातें से बातें ही निकल रही हैं, वो चीज। महमूद साहब ये तो जब दिखाए ना जब कोई सीखने को तैयार हो, जब कोई सीखना चाहता हो, बट टॉकिंग अबाउट टीम क्या खेलती है, टीम की क्या सिलेक्शन होती है, कितना राइट कैप्टन को होना चाहिए। शाहीन, आज इमरान ने खेला था तो क्या फैसल अकरम को नहीं खिलाना चाहिए था? कोई स्पिनर तो खिलाएं यार, स्पेशलिस्ट। आप ये काम ना, जब शदाब खेलता था ना 2 साल कुछ नहीं किया, नहीं खिलाया इमरान को। अगर शदाब नहीं खेला तो कोई भी नहीं खेला, अगर खेला तो उसी को खिलाता, किसी और स्पिनर को ड्वेल भी नहीं किया। ये मौके हैं, अगर अल्लाह की तरफ से कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है तो आप खिलाओ यार, कॉन्फिडेंस दो, आपके पास बैकअप तैयार हो। तो दोनों इनिंग्स जो रही है पाकिस्तान की और श्रीलंका की, जरा डिफरेंट माहौल रहा है। पाकिस्तान शुरू में बिल्कुल अल्ट्रा टेस्ट अप्रोच से बैटिंग की थी इन्होंने। 30 ओवरों में सिर्फ 120 रन डाले थे 30 ओवरों में। अगले 20 ओवरों में 180 किया पाकिस्तान ने और आखिरी 10 ओवरों में 100 रन पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा रन ऐड किए। लेकिन श्रीलंका का शुरू के ओवर्स बड़े शानदार थे, बड़े बेहतरीन थे और पाकिस्तान ने जो वाइड्स करवाई हैं, वाइड्स करवा के इन्होंने शुरू के ही कोई अभी विद इन 10 ओवर ही इन्होंने कोई 15, 17, 18 वाइडन फेंकी हुई थी। 10 ओवर के अंदर ही कोई 17, 18 वाइडे कोई फेंकता है यार। तो वो वाइड के भी चौके गए 1-2, फिर वाइडें इतनी वाइडें 31 रन एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए हैं। अर्ली डेज है यार, चौथा ही ओडीआई है और आपकी जो ही टीम है उसके तो मसले पुराने हैं काफी। अब हारिस को ही देख लो ना कि जितना वो विद द न्यू बॉल
बेहतर नजर आया, डेथ में वो उतना ही बुरा था। हालांकि आप उसकी शुरू के 3 ओवर निकालो और आखिर की 3 ओवर निकालो, बीच के ओवर में ही हारिस रऊफ ने इंप्रेसिव बॉलिंग की है, वरना स्टार्ट भी बहुत बुरा किया उसने और एंड भी बहुत बुरा किया। और वो बीच के अगर ओवर की 4 विकेट ना होती ना तो आज एक और बहुत बुरा दिन था हारिस रऊफ के लिए। लेकिन यहाँ जो बेसिक डिफरेंस आया है ना, जो आपके पास, आपके बॉलर के पास जो टोटल था वो टोटल ही ना होता अगर ये रेस्क्यू एक्ट आज ना होता। जिस तरीके से आगा और हुसैन तलत ने रेस्क्यू किया, अच्छा एक समझने की चीज है बहराम इधर, ये रेस्क्यू भी इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आप बैटर उठा लो इंक्लूडिंग साइम अयूब, पाकिस्तान के हर एक बैटर को जो ओडीआई फॉर्मेट है वो नेचुरली उसको सूट करता है। और ओडीआई के अंदर आपको वो वैक्यूम और वो रूम मिल जाता है, क्योंकि सलमान को भी तो देखो, सलमान ने बॉल नंबर 1 से आके थोड़ी 120 स्ट्राइक का स्ट्राइक रेट अपनाया, उसने शुरू में आके टाइम कंज्यूम किया, उसने बॉल पी, फिर वंस वो सेट हो गया तो उसने फिर बल्ला चलाना शुरू किया। बस इनमें और उनमें डिफरेंस ये था कि जो नंबर ऑफ सिंगल्स थे वो बाबर और फखर के मुकाबले में काफी ज्यादा थे। आज जितनी बुरी बाबर और फखर ने क्रिकेट खेली है ना, उतनी ही सलमान और हुसैन ने उसके पैरेलल जाके खेली है, क्योंकि आपकी जो बैटिंग इनिंग्स थी वो ऐसा लग रहा था 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। अगर पाकिस्तान का आप स्कोर कार्ड ही देखो तो ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट खेली है और जो बॉटम 4 बल्लेबाज हैं उन्होंने कोई और लेवल ऑफ क्रिकेट खेली है। सो मेरे ख्याल से यार इतना भी कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए। हसरंगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला और पाकिस्तान बेशक के बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, एंड पे भी और स्लिप में भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन ओवरऑल जो फील्डिंग है दैट वाज क्वाइट पैथेटिक। स्लिप में कैच छूटा, फिर फखर जमान से आउटफील्ड में कैच छूटा, इतना मतलब ऊपर गेंद गया हुआ है भाई, इतना टाइम है कि आप उसके आजो नीचे गेंद के वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी अभी आएंगे गेंद के नीचे, अभी आएंगे, वो आगे गेंद पे पहुंचा ही नहीं, हालांकि इतना ऊपर बॉल गया था। तो इसके बावजूद कि बहुत बेकार बीच में फील्डिंग की है, कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े, लेकिन ज्यादातर जो फील्डिंग है वो उस लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की जो होनी चाहिए। तो एंड पे आप ये देखिए कि बड़ी मुश्किल से बचत हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और श्रीलंका उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है, 6 रन से वो हारे जरूर हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि श्रीलंका ने कभी 300 रन का टारगेट पाकिस्तान के खिलाफ चेज नहीं किया, लेकिन अगर कोई मैदान है कि जिसमें चेज हो सकता था तो वो यही मैदान है रावलपिंडी का, यहाँ पे ही चेज होता है। और हैट्स ऑफ टू श्रीलंका द वे दे फॉट आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनकी 6ठी विकेट गिर गई थी 191 पे और 7वां आउट हो गया था 210 पे कमिंडो मेंडिस। तो जो 7 विकेटें गिर गई थी उसमें जो भी उनके बैटिंग कर सकते थे सारे के सारे निकल गए थे, सिर्फ एक हसरंगा था, वो भी आपको पता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहना चाहते हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग का जादूगर है। तो उसने आके मैच को इतना डीप लेके गया और आखिरी ओवरों तक जाके अभी एट द एंड ऑफ द डे एक आधी गेंद का मार्जिन है, 6 रन से जीते हैं, तो 1-2 गेंदों का डिफरेंस इधर उधर। और वो किस्मत अच्छी थी कि वो हसरंगा का जो कैच है वो बाउंड्री पे पकड़ लिया गया, वरना हमने देखा है कि गेंद थोड़ा सा वेट हो तो बाउंड्री पे वो गेंद हाथ से लग के बाहर भी निकल चला जाता, बल्कि छक्का भी हो जाता, कैच लेने के बजाय उल्टा छक्का। तो बहुत ही क्लोज मैच ये हो गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हालांकि जब 7 खिलाड़ी आउट थे 210 पे, श्रीलंका देवर नोवेयर इवन क्लोज, बट एंड पे जाके फिर पाकिस्तान ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और मैच जीतने में कामयाब हो गया। वरना हसरंगा उसके इरादे बड़े खतरनाक थे और पाकिस्तान इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके फील्डिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग में तो हम पहले, लेकिन इसी टीम को बिल्ड करो, क्यों? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं। अगर आप इसी टीम को इसी टीम के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, किसी की सुनते रहेंगे, अपने फेवरेट कोचेस की सुनते रहेंगे, ठीक है, अपने अगर कोई लोग आपको एडवाइजें दे रहे हैं उनकी सुनते रहेंगे, जिसकी भी, तो भाई आप ना कप्तान रहेंगे, ना आपकी टीम जीतेगी, ना आपको पता चलेगा बैलेंस क्या है, किसको क्या खिलाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी टीम के अंदर, ये मैसेज मैं T20 की भी लिए भी बात कर रहा हूँ और वनडे के लिए भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो इस टाइम प्लेइंग 11 स्पेशली जो बैट्समैन का शुरू के 6 बैट्समैन हैं उनका कोई अता पता नहीं है, कोई छठे से ऊपर चला जाता है, कोई ओपन से नीचे आ जाता है, कोई किस नंबर पे है। तो भाई आप कप्तान बने हैं, इसको सेटल करें पहले, सबसे पहले कि ऊपर के 6 नंबर पे कौन खेलेगा। कल सीरीज भी शुरू होने वाली है, उससे भी हमने बात करी, लेकिन आपने कहा कि किसी की ना सुनाई। यहाँ कोच इतना पावरफुल है कि वो मीटिंग बुला लेता है, सर मीटिंग बुला लेता है वनडे के कप्तान के हवाले से बात करने के लिए ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। तो इस कोच से टक्कर ले सकता है कोई? नहीं, कप्तान क्यों नहीं ले सकता? बाहर हो जाएगा। क्या मतलब? बाहर हो जाएगा भाई,
नहीं तो अगर रिजवान अगर सबसे पूछ सकता है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया, ठीक है, या रिजवान ने अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो इसका मतलब क्या होता है? अभी तक साइन नहीं किया, कल शाम तक की खबर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये पूछ लिया कि मुझे क्यों कप्तानी से हटाया, या मैं T20 की टीम में नहीं हूं, या उसने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो उसकी रीजन क्या है? कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो इसका मतलब ये उसने आपसे सवालात किए, उसके जवाबात आपको सही मिले नहीं अभी तक, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि यार अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं कप्तान हूं, बस चलाता रहूं, जॉब मिल गई है, कप्तानी मिल गई है, चुप करके बैठूं, यस मैन बन के बैठ जाऊं, तो भाई आप फिर यस मैन बन के बैठे रहेंगे तो आपकी टीम ऐसी ही रहेगी। बस ये आखिरी बात, रिजवान क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है भाई। बहुत से क्रिकेटर्स हैं दुनिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, और कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो चुका? कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी थे तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे? क्या नहीं हो चुका पाकिस्तान क्रिकेट में? सब कुछ हो चुका है। अगर आप ये देखें, मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर जबरदस्ती उसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफी करने की कोशिश हो रही है या की जाएगी, वो अलग चीज है, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये उसका पूरा हक है, हर क्रिकेटर का, हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का हक है उसका सवाल करना कि मेरे साथ ज्यादती क्यों हुई। और हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का सवाल है, इवन चाहे आप फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, सबका हक है। आपने पूछ सबका हक है, सुन लेना। आपने ये सवाल करके देख लिया ना, 5 टेस्ट पर आपकी कहानी रुक गई। नहीं ये हुआ ना, नहीं तो क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने मेरी क्रिकेट रोकने की कोशिश की। यहाँ टीवी पे तो नहीं रोका ना, कोशिश की होगी टीवी पे, यहाँ तो अल्लाह ने इज्जत दे दी मुझे। यहाँ जो लोग जिन्होंने वहां मुझे रोका और यहाँ मुझे अब रोकने की कोशिश करते हैं वही लोग, ठीक है, जिन्होंने वहां मुझे रोका कि यहां से इसकी क्रिकेट खत्म करो, तो अभी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि मैं टीवी में बैठा हूं कि इसको किस तरह रोकें। अब उनको प्रॉब्लम होती है ना, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, सबको पता चलता है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करोगे तो कोई पता नहीं है, कोई किसी टाइम आपके ऊपर हावी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुने मेरी बात, मैं यार देखिए, इफ वी लुक एट द सरफेस फॉर इंस्टेंस, ठीक है, पाकिस्तान को तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे फॉर स्कोरिंग 28 फॉर 1 इन द पावर प्ले एंड देन 77 फॉर 3 इन 20 ओवर्स, और फिर 119 फॉर 4 इन 30। ये सारे स्कोर्स बहुत लो हैं, एंड दिस इज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट, आई एम सॉरी, दिस इज ओल्ड स्कूल क्रिकेट। यार सरफेस को अगर देखें तो ठीक है, इन द फर्स्ट इनिंग्स देयर वाज सम सीम मूवमेंट ऑफ द डेक विद द न्यू बॉल, सेकंड इनिंग्स में न्यू बॉल के साथ स्विंग मूवमेंट थी जो पाकिस्तान से कंट्रोल ही नहीं हुई, वाइड्स गेलोर था, वो भी एक और गलती है पाकिस्तान की, इतने एक्स्ट्रास दिए, बहुत ज्यादा वाइड्स थी, ठीक है, बट ठीक है, माना शुरू में थोड़ी सीम मूवमेंट थी यार। उसके बाद albeit this being a slowish track, कोई gremlins नहीं थे, कोई demons नहीं थे, this was more so a batting track। 300 जो आपका ultimate target था, वो भी even though it's a fantastic recovery, 95 for 4 से आपने 300 का target set किया है। आपका जो टीम 100 आया, it came in the 26th over for instance, right? It was poor stuff despite you know surface acting a certain way, क्योंकि कोई ऐसी पिच नहीं थी जो कि बॉलर फ्रेंडली हो। ये जो चीजें मैंने गिनवाई भी है ना, उसके बावजूद दिस वाज अ बैटिंग फ्रेंडली डेक। और आपने देखा था कि पहली छोटा ग्राउंड है, बाउंड्रीज और अंदर खींची हुई थी अली भाई, और डिमेंशंस छोटी की हुई थी यहाँ पे, सो नो एक्सक्यूजेस ओवर देयर फॉर द वे पाकिस्तान पेस्ड देयर इनिंग्स एट द स्टार्ट। ये तो वाकई आपको सलमान और वो बचा गए हुसैन तलत, क्योंकि फखर ने यार इतनी बॉलें पी हैं, 32 ऑफ 55 इज पुअर। एक आपने ग्लांस पे चौका मारा, एक विप की है मिड विकेट पे, और एक आपने निकलकर हसरंगा को डाउन द ग्राउंड यू स्लैम्ड हिम फॉर 6 एंड देन ही गॉट स्टंप्ड। यार आप गूगली पे देखिए ना, आप सब छोड़िए, ये तो आप कम्युलेटिवली बात कर रहे हो ना। अगर आप सेग्रीगेट करके देखो यार, आप की शुरू की 7 ओवर्स के अंदर ना 42 डिलीवरीज होती है, 42 डिलीवरीज में 35 डॉट बॉल्स है, एंड 60 बॉलों के अंदर 46 डॉट बॉल्स हैं। 15वें ओवर तक यानी 90 बॉलों तक आपने 63 डॉट बॉल्स खेली हुई, 31 रन एक्स्ट्रास, और उसमें वाइडे जो है बाद में थोड़ा फिर कंट्रोल किया, वरना शुरू में तो लग रहा था कि भाई इन्होंने वाइडों की 50 करवा देने। 10 ओवरों में जो टीम 17-18 वाइडे फेंक दे, तो बहुत वाइडे फेंकी हैं, अच्छी लाइन और लेंथ से शुरू में बॉलिंग नहीं हुई, और उसका फायदा उठाया श्रीलंका ने। निशंका और मिश्रा ठीक है, एक 29 करके गया, एक 38 करके गया, और निशंका का कैच भी छोड़ दिया स्लिप में सलमान आगा ने, वरना उसका विकेट पहले गिर जाता। तो उनकी जो गाड़ी थी वो बड़ी अच्छी तेज भाग रही थी। फिर हारिस रऊफ एक्चुअली इज द स्टार फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, शुरू में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, बट ही इज अ विकेट टेकर। विकेटें उसने लेके दी है, 10 ओवरों में जो 61 रन उसने जरूर दिए हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी उसने आउट करके दिए, 4 खिलाड़ी, तो बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और एक के बाद एक वो जो विकेटें लेता गया, तो उसकी वजह से ही दोनों ओपनर हारिस रऊफ ने चलते किए। पहले ये कामिल मिश्रा साहब की विकेट गिरी है,
वो कैच चलो दायरे में ही था, पकड़ा गया, फिर कीपर से कैच करवाया निशांका को हारिस रऊफ ने, फिर कौशल मेंडिस साहब का अंडा आ गया गोल्डन डक पहली बॉल पे ही, और वो 37 अंडे खा चुका है जब से उसका डेब्यू है मोस्ट बाय एनी प्लेयर, और उससे नीचे बुमराह है। तो 37, और बुमराह आपको पता है बॉलर है, वो 10वें 11वें नंबर पे आता है, ये बैट्समैन है कौशल मेंडिस। 37 अंडे हो चुके हैं इसके, तो उधर से जरा मोमेंटम जो है शिफ्ट हुआ कि ऊपर नीचे जो दो। यार देखो, अब बाबर पे मैं क्या बात करूं, दुनिया बात कर रही है, उसने आज एक बॉल पहली बॉल रोकी ना, तो वकार बोलता है ओ व्हाट अ डिफेंस। मतलब रोकने पे, मतलब हमें जितनी बाबर पे बात करनी चाहिए उतनी हमें साइम पे भी करनी चाहिए, फकरे पे भी करनी चाहिए, और स्पेशली आगा वगैरह ये परफॉर्मर है यार, टॉप 5 बैटर्स में। मैं आज मुझे किसी ने भेजा 13 रन की एवरेज है बाबर की आखिरी 6 इनिंग्स में यार। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, 13 रन की, ऐसा ही है। और हम उसके रोकने पे भी बोलते हैं वेल प्लेड, तो गलत है ना। मसला ये है कि वो जो लोग इतनी सारी बात भी करते हैं ना बासित भाई, सारी दुनिया से अक्रॉस द ग्लोब जब लोग मनाजिर देखते हैं कि किसी बैटर के आउट होने पे पब्लिक खुश हो रही है, फिर बाबर आ रहा है, फिर बाबर जा रहा है तो क्राउड जा रहा है, तो उस पे ज्यादा इन तमाम सिनेरियो की वजह से लोग ज्यादा बात करते हैं ना कि भाई रन तो हो नहीं रहे, फॉर्म है नहीं, तो अब क्या है, क्या फ्यूचर है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि वनडे में अभी भी हमारे पास कोई बाबर की ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं है। दुआ यही है कि बाबर अच्छी फॉर्म में आए, अच्छा करे। रिप्लेसमेंट आपने बनाई नहीं है मेरे भाई, बनाई नहीं है, वही अभी तो हमारे पास शॉट है ना। ये बाबर नहीं करा है, ये किसी और ने नहीं करा, बाबर नहीं करा है। जो उसके इर्द गिर्द लोग थे ना, उनकी रिप्लेसमेंट बनी नहीं थी। जब भी तो ये आपको पता ना, पैराशूट के जरिए प्लेयर आ रहे हैं, कोई दुबई से आ रहा है। सही बात है, सही है ना। तो ये सच है, लोग माने या ना माने। लेकिन बासित भाई दिस मेक्स आवर फ्यूचर वेरी डिस्टर्बिंग, बिकॉज अभी जो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है, जो फुल गीला होता है, कभी कभार बोन ड्राई होता है। आई डोंट थिंक ड्यू वाज अ कंसर्न टुडे। तो टॉस जो जीती श्रीलंका, उसका उनको इतना एडवांटेज नहीं मिला, बट एनी कैप्टन वुड हैव ऑप्टेड टू चेस। बट आप देखें तो सही, आपने कितनी गलतियां की। आपने स्लगिश खेला शुरू में, 30 ओवर्स यू वर स्लगिश, 119 for 4 is no score in 30 overs, and then you concede 75 runs and you're bowling power play without taking a wicket। ठीक है, बाद में मिडिल ओवर्स में विकेट्स आती हैं, वो एक अलग बात है। बाकी किस्मत चली आपकी। आसिफ याकूब ने डिसीजन ठीक नहीं दिया, श्रीलंका वर आउट ऑफ रिव्यूज एंड हुसैन तलत वाज अ बॉलर फॉर अ डक। बहुत अच्छी, ये तुमने ना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि हुसैन तलत का अगर वहां विकेट गिर जाता ना, तो फिर प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए कुछ और हो जाती। लेकिन पाकिस्तान की जो रन प्रोग्रेशन थी ना यार, वो बहुत बुरी थी, स्पेशली आपके टॉप 4 बल्लेबाजों से, वो भी इस विकेट के ऊपर। यार देखो बहराम, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट वन थिंग, T20 में हमारे यहाँ आजकल मार्केट में 3 बहाने चल रहे हैं कि जी माइक हेसन नेचुरल बल्लेबाजों को अननेचुरल शॉट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने स्ट्राइक रेट का शोर मचाया हुआ है, और जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो व्हाइट बॉल के अंदर अपने प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहे हैं। यही 3 बहाने आजकल सबसे ज्यादा इन है। ओडीआई फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, चाहे बाबर की ही बात कर ले ना, आपके ऊपर इस फॉर्मेट में रन स्कोरिंग का प्रेशर है यानी स्ट्राइक रेट का, ना यहां आपसे कोई उल्टी फुल्टी सीधी शॉटें खिलवाई जा रही हैं। आप ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो नेचुरली आपको सूट करता है। अगर आप इधर भी फॉल्टर कर रहे हो ना, अलॉन्ग विद फखर जमान, क्योंकि क्रिटिसिज्म मैं सिर्फ बाबर पे नहीं, फखर पे भी इक्वली कर रहा हूं, ये वो बहुत प्रोलिफिक है। क्योंकि अगर आप डॉट बॉल परसेंटेज अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, आपने सेग्रीगेशन ऑफ रन्स तो देख ही ली कि श्रीलंका की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। वो अगर मिडल ओवर्स में पैनिक ना होते तो चाहे आज वो पाकिस्तान को या 2-4 ओवर पहले हराए जाने के काबिल थे। आप अपना टॉप देखो, बाबर आजम 62% डॉट बॉल, 63% फखर जमान। यार इसके बाद आप किस तरीके से टीम के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो, वो तो शुक्र अदा करेंगे नीचे से आज सलमान और हुसैन तलत ने आगे इम्पेटस प्रोवाइड कर दिया, वरना तो पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज अपने आप को जलील करवाने की, स्पेशली विद द बैट। बिल्कुल यार, सबसे पहले तो पाकिस्तान को जाकर हैप्पी बर्थडे विश करनी चाहिए आसिफ याकूब को। बर्थडे भी उनकी, और श्रीलंका बिकॉज दे हैड रन आउट ऑफ रिव्यूज, वो रिव्यू ना कर सके। पता नहीं कैसे वो आउट नहीं दिया, नेकेड आई पे भी स्टोन डेड था हुसैन तलत, ही वुड हैव बीन डिसमिस्ड फॉर अ डक, एंड दैट डज चेंज थिंग्स। देन पाकिस्तान आल्सो डोंट हेल्प देमसेल्व्स इन द फील्ड, डू दे? मतलब सलमान अली आगा, हु बेयरली एवर ड्रॉप्स अ कैच, ही ऑफ ऑल पीपल शेल्ड पाथुम निसांका's कैच एट फर्स्ट स्लिप, इजी डॉली हाथों में, और 6 पे थे सिर्फ निसांका। आई नो ही डजंट हर्ट पाकिस्तान, 29 पे आउट हो गए, बट ही वाज ड्रॉप्ड ऑन 6 बाय
Salman Ali got first slip. फिर फखर जमान ड्रॉप चारिता सलंका ऑन 3 डीप के अंदर 2 कैचेस आपने यहाँ पे छोड़ दिए। नसीम शाह ने भी यार एक मिस फील्ड की एंड देन देयर वाज अ रन आउट मिस छोड़ा। हाँ, फखर की कैच की बात कर ली एंड देन ऑफ कोर्स यू नो नसीम शाह ने एंड में एक मिसफील्ड की, एंड में नहीं बीच में कहीं शाहीन शाह अफरीदी मिसेस रन आउट टुवर्ड्स द एंड, और वो तो चलो आपको कुछ अच्छी फील्डिंग भी काम आ गई। बाबर आजम टेक्स दैट स्पेक्टेकुलर वन हैंडेड कैच एट फर्स्ट स्लिप, वो भी शाहीन की गलती थी। आपने अगर हारिस रऊफ को लाए हो आप बीच पे तो आप उसको फर्स्ट स्लिप दो। वो मिड ओवर डिसाइड हुआ कि उसको फर्स्ट स्लिप मिलेगी एंड देन बाबर आजम होल्ड्स ऑन। रियलाइज तो हो गया ना, रियलाइज तो हो गया ना, इससे पहले ये विकेट एरिया में एज निकल कर जाती, रियलाइज तो हो गया। और